मॉड्यूल 3 G2C and B2C सर्विसेज टेली सेंटर एंटरप्रेन्योर कोर्स PPT पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। रिवीजन हो रहा है, रिवीजन क्लासेज है PPT का। PPT का फुल फॉर्म होता है पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन। P से पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, T एक्सटेंशन होता है .txt, ऑफिस का .txt होता है एक्सटेंशन। तो ये तो मैं पहले ही बता चुका हूँ। G2C गवर्नमेंट टू कस्टमर एंड B2C बिजनेस टू कस्टमर सर्विसेज। इसमें डिस्ट्रिक्ट होता है, सभी डिस्ट्रिक्ट है। सर्विस प्रोवाइडेड थ्रू ई डिस्ट्रिक्ट कौन कौन सी सर्विस होती है? टू प्राइमरी पार्टिसिपेंट ऑफ भारत बिल पे है, फास्टैग होता है थ्रू CSC, पासपोर्ट, पैन कार्ड, प्रधानमंत्री आवास योजना, फसल, सॉइल हेल्थ कार्ड, इलेक्शन कमीशन। ई डिस्ट्रिक्ट इज एन इंटीग्रेटेड अप्रोच फॉर डिलीवरी ऑफ सिटीजन सर्विसेज बाय डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन थ्रू ऑटोमेशन ऑफ backend workflow based on process redesign and data digitalization across participating department। अर्थात ई डिस्ट्रिक्ट की एक एन इंटीग्रेटेड अप्रोच फॉर डिलीवरी ऑफ सिटीजन के ई डिस्ट्रिक्ट के थ्रू सिटीजन को डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा सभी सर्विस प्रोवाइड किया जाता है जो भी उनके ज़रूरत के हैं। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ ई डिस्ट्रिक्ट रिफर्स टू द एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप है डिस्ट्रिक्ट का। उसमें उसके कोऑर्डिनेटर है, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर है, मजिस्ट्रेट, इंक्लूडिंग सब डिवीजन में ब्लॉक आते हैं, तहसील ब्लॉक, विलेज लेवल यूनिट्स होते हैं, लास्ट में पंचायत लेवल। रिस्पॉन्सिबल फॉर सर्विस डिलीवरी होता है DLE के थ्रू। The E-District project was conceptualized to improve this experience and enhance the efficiency of the various departments at the district level to enable seamless service delivery to the citizen। तो मैं बता चुका हूँ सारे सर्विस जो डिजिटल सेवा पोर्टल के थ्रू है। विलेज लेवल एंटरप्रेन्योर अर्थात DLE डिलीवर करते हैं पंचायत लेवल पे। इसका डिस्ट्रिक्ट में डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा सभी काम देखा जाता है। इसके जो है सब जो है डिपार्टमेंट है, बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है, ब्लॉक है, सब डिवीज़न अर्थात ब्लॉक को कहा जाता है, तहसील ब्लॉक, लास्ट में पंचायत होता है, विलेज लेवल। ऑब्जेक्टिव होता है ये डिस्ट्रिक्ट का क्या है? डिस्ट्रिक्ट्स आर द प्राइमरी डिलीवरी चैनल है, प्रथम चैनल है फॉर गवर्नमेंट। डिस्ट्रिक्ट से जो भी काम होता है वो आगे प्रोवाइड किया जाता है CM लेवल पे, स्टेट लेवल, फिर कंट्री लेवल, नेशनल, फिर इंटरनेशनल लेवल पे। तो यही है ये डिस्ट्रिक्ट। तो ई डिस्ट्रिक्ट सर्विस प्रोवाइडेड किया जाता है भारत बिल पे। बिल पेमेंट करते हैं हम, जो भी बिल पेमेंट करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी, मोबाइल, ब्रॉडबैंड, लैंडलाइन, DTH, गैस, वाटर, अक्रॉस इंडिया, सर्टेनली रिलायबिलिटी, ये सब जो है भारत बिल पे तहत के थ्रू NPCI तहत के थ्रू पेमेंट किया जाता है। भारत बिल पे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कॉन्सेप्चुलाइज सिस्टम है ड्राइवन बाय जो NPCI के द्वारा चलाया जाता है। तो ये सब भारत बिल पे के तहत हम अपना मोबाइल बिल, मोबाइल रिचार्ज, ब्रॉडबैंड का बिल, लैंडलाइन, DTH, गैस, वाटर इत्यादि भरते हैं। तो इसके दो प्राइमरी जो है टू प्राइमरी पार्टिसिपेंट होते हैं भारत बिल पे में हैं, 2 लोग काम करते हैं, भाग लिए 2 लोग हैं। भारत बिल पेमेंट सेंट्रल यूनिट है और भारत बिल पेमेंट ऑपरेटिंग यूनिट है, 2 है मेन।
फास्ट टैग्स होता है सीएससी के थ्रू। फास्ट टैग इस एक इलेक्ट्रॉनिक टोल कलेक्शन होता है जो रोड टैक्स कलेक्ट किया जाता है फास्ट टैग के थ्रू। पासपोर्ट बनाया जाता है, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर का पार्टनर है सीएससी। एसपीवी 2014 में हुआ था लॉन्च। इसके थ्रू पासपोर्ट बनाया जाता है, पैन कार्ड बनाया जाता है, प्रधानमंत्री आवास योजना पास किया जाता है। फसाई फूड सेफ्टी है, स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया पार्टनर विद सीएससी एसपीवी से पार्टनर किया था 2016 में। तो ये है। फिर सॉइल हेल्थ कार्ड बनता है इसके थ्रू। इलेक्शन कमीशन सर्विस, इलेक्शन की सारी काम होती है, इलेक्शन कार्ड बनता है इसके द्वारा। अदर सर्विस में सर्टिफिकेट प्रोवाइड होता है, जैसे सर्टिफिकेट में इनकम, डोमिसाइल, कास्ट, बर्थ, डेथ, ये सब सर्टिफिकेट बनता है। लाइसेंस बनता है, ड्राइविंग लाइसेंस डीएल जिसको कहा जाता है। पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है, पीडीएस राशन कार्ड बनता है। सोशल वेलफेयर स्कीम है, कंप्लेंट है, रिलेटेड अनफेयर प्राइसेज ऑफ सेंस टीचर्स, अब सेंटी टीचर्स, नॉन एबिलिटी ऑफ डॉक्टर, ये सब जो है इसमें कंप्लेन किया जा सकता है ग्रीवांस के थ्रू। जो है अनफेयर, कोई भी ज़्यादा प्राइस ले रहा हो, टीचर अब्सेंट हो, नॉन एबल डॉक्टर नहीं अवेलेबल हो हॉस्पिटल में, तो इसके लिए कंप्लेन कर सकते हैं। आरटीआई है, ऑनलाइन फाइलिंग रिसिप्ट है, ऑनलाइन फाइलिंग एंड रिसिप्ट ऑफ इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट के तहत हम इंफॉर्मेशन केस लॉन्च करते हैं। एफआईआर, आरटीआई, लिंकिंग विद अदर ई गवर्नमेंट्स प्रोजेक्ट है, जैसे रजिस्ट्रेशन, लैंड रिकॉर्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, ईटीसी। इंफॉर्मेशन डिसमिनेशन है, असेसमेंट ऑफ टैक्सेज, प्रॉपर्टी टैक्स एंड अदर टैक्स भरा जाता है। यूटिलिटी पेमेंट किया जाता है, बता दिए थे पहले ही, जैसे इलेक्ट्रिसिटी बिल, वाटर बिल, प्रॉपर्टी टैक्स, अर्थात ये सब है। सब सेंटर को अलग अलग देश राज्य में अलग अलग नाम से जाना जाता है। उत्तर प्रदेश जन सेवा केंद्र, बिहार में वसुधा केंद्र है, वेस्ट बंगाल में तथ्य मित्र केंद्र है, तथ्य अर्थात तथ्य है ये सेंटर। महाराष्ट्र महासेवा केंद्र, मध्य प्रदेश नागरिक सुविधा केंद्र, राजस्थान ई मित्र इलेक्ट्रॉनिक मित्र फ्रेंड है, कर्नाटका में नेमादि केंद्र है, तमिलनाडु पीपल्स कंप्यूटर सेंटर, लोगों का कंप्यूटर का सेंटर है, उड़ीसा में कॉमन सर्विस सेंटर है, गुजरात में ई ग्राम है, आंध्र प्रदेश में राजीव सिटीजन सर्विस सेंटर है, तेलंगाना में कॉमन सर्विस सेंटर है, असम में अरुण केंद्र है। तो छत्तीसगढ़ में इसको ग्रामीण च्वाइस सेंटर कहा जाता है, वहीं केरला में इसे अक्षय सेंटर कहा जाता है। तो पंजाब में ग्राम सुविधा केंद्र, और इसी तरह हरियाणा में ई दिशा कहा जाता है। जम्मू कश्मीर में खिदमत सेंटर कहा जाता है। बताइए कितना अच्छा नाम है, खिदमत। उत्तराखंड में ई उत्तरा, हिमाचल प्रदेश में लोक मित्र केंद्र, त्रिपुरा में ई परिसेवा केंद्र है, तो वहीं मेघालय में रेनबो सेंटर कहा जाता है। तो मणिपुर में फिर से कॉमन सर्विस सेंटर सी कहा जाता है। नागालैंड में नागालैंड वन कॉमन सर्विस सेंटर, दो नाम से जाना जाता है, नागालैंड वन एंड कॉमन सर्विस सेंटर। वही अरुणाचल प्रदेश में कॉमन सर्विस सेंटर कहा जाता है। मिजोरम में मिजोरम ऑनलाइन सेंटर, और सिक्किम में कॉमन सर्विस, अर्थात गोवा में लोक सेवा केंद्र, तो एनसीटी ऑफ दिल्ली में जीवन सेंटर कहा जाता है। पंडिचेरी में कॉमन सर्विस सेंटर, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह आइलैंड में ई द्वीप कहा जाता है। तो दादरा एंड नागर हवेली में कॉमन सर्विस सेंटर, दमन दीव में कॉमन सर्विस सेंटर, चंडीगढ़ में ग्राम संपर्क सेंटर, और लक्षद्वीप में आश्रय, मतलब इसके ऊपर आश्रय है लोग। अर्थात 36 स्टेट में अलग अलग, लेकिन कुल मिला के इसे कॉमन सर्विस सेंटर्स कहा जाता है, जो एकदम परफेक्ट नाम है। कॉमन सर्विस सेंटर मतलब एक ही कंप्यूटर से सारे सर्विस प्रोवाइड किया जाता है, कॉमन है वो सारे सर्विस, अर्थात यह है कॉमन सर्विस सेंटर। ये समाप्ति होगी मॉड्यूल 3।
शुभ संध्या मित्रों, धन्यवाद।